हेलो साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम सीख रहे हैं, देखिए, साधारण ब्याज के सवाल। और इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं पहले उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जवाब आगे डिटेल में इनको चलेंगे लेकर के। ठीक है, तो ये हुआ इसका शीर्ष टॉपिक हुआ साधारण ब्याज। क्या हुआ? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, अब ब्याज क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है किसी से पैसे उधार लिए, तो वो अपने पैसों को जो दूसरे को दे रहा है उसके उन जो जितने दिए उससे कुछ बढ़ा करके कुछ अनुपात में उससे लेता है, तो उसे को हम जो है ब्याज कहते हैं। अब इसको स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए इसमें क्या क्या बिंदु आते हैं, बिंदुओं को देख लीजिए। ये साधारण ब्याज में मुख्यतः 3 चीज़ें आती हैं। देखिए क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बैंक को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं। जिस ब्याज की गणना उधार लिए गए धन की गणना पर की जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश है, रमेश ने राकेश से 100 रुपये लेता है। ठीक है, और ये उसने शर्त लगा दी कि कुछ शर्त लगाई कि उसमें जब वो वापस करेगा तो कुछ अतिरिक्त धन के साथ व्यक्त करेगा, मतलब उसको चुकाएगा या अतिरिक्त धन दे करके हिसाब करेगा। यानी 100 रुपये जो लिए थे उससे बढ़कर उसको पैसे देगा। अब 100 रुपये से बढ़कर जो पैसे देगा कि 100 रुपये से अतिरिक्त जितने पैसे देगा वो उसका ब्याज होगा। ठीक है, वो क्या होगा? उसका ब्याज होगा। अब इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें कई चीज़ें आती हैं और नंबर एक में इसमें आती है, देखिए, मूलधन। पहला शब्द है मूलधन। अब मूलधन क्या है? देखिए मूलधन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया, ठीक है, लिया गया धन, ये मूलधन होता है। ठीक, किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया जो धन होता है वो मूलधन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है? अब इस मूलधन पर कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पहला शब्द आपका शब्द हो गया मूलधन। ठीक है, अब इसमें दूसरा शब्द आता है समय। क्या आता है? समय में जो व्यक्ति धन ले रहा है उसमें एक समय लग जाता है कि आप इसको कितने महीने में लौटाएंगे, वापस करेंगे। यानी अगर जो भी धन लिया उसको 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जितने समय में वापस किया जाएगा, जितने टाइम में, ठीक है, देने का जो अवधि निश्चित की जाएगी वो समय कहलाएगा। अब इसको इस तरह से देख लेते हैं। लिए गए धन को अतिरिक्त धन के साथ, अतिरिक्त धन के साथ, ठीक है, जिस या जितनी अवधि, ठीक है, में
अवधि में लौटाया जाता है, लौटाया जाता है, लौटाया जाता है। ठीक है, उसे समय कहते हैं, समय कहते हैं। यह है मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक। ठीक है, अवधि के हिसाब से अवधि के हिसाब से वापिस करना। ठीक हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। अब इसे तीसरी चीज आती है दर। ये दर क्या है? अब इस दर को समझने देखते हैं कि दर जो है 100 रुपये पर कितने अतिरिक्त धन देना पड़ रहा है। ठीक है, दर का मतलब ये होता है इसका अभिप्राय यह है कि 100 रुपये पर कितना अतिरिक्त धन देना होता है, देना है। ठीक हो गया, ये हमारा दर हो गया। अब इसको देख लेते हैं आगे को। ठीक हो गया, अब इसका क्या है, इसका एक निश्चित फार्मूला है। ठीक है, अब इसको निकालना, साधारण दर निकालने का सूत्र क्या है, देखिए। इसका सूत्र क्या है? ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका तरीका हो गया, ये इसका क्या है, तरीका है, फार्मूला है। और इसी के आधार पर हम इसको निकाल दिया जाता है, निकालते हैं। ठीक हो गया, अब इसमें इसके इसी पार्ट, चलो इस पार्ट आगे बताएंगे। इसमें एक शब्द आता है मिश्रधन, उसको हम आगे लेके चलेंगे। जब आगे आगे पढ़ेंगे, अगले इसी का अगला खंड पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अब उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा एक बैंक से 2000 रुपये दो साल के लिए 2 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज के हिसाब से लिया। ठीक हो गया। अब तो बताओ उसे बैंक को कितना अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। ठीक है, कितना अतिरिक्त धन देना पड़ेगा उसको, तो ये अतिरिक्त देना पड़ेगा, इसी को हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको कितना है। अब इसको ऊपर तरीके से, अब इसमें क्या है, जो पैसा लेते हैं वो मूलधन होता है, जो पैसा लेते हैं वो हमारा मूलधन होता है। अब हल देख लेते हैं इसका। देखिए मूलधन क्या है हमारा, रुपये 2000। ठीक हो गया। समय कितना है हमारा, समय बराबर 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। दर, अब दर कितनी है, 10% वार्षिक। ठीक हो गया। अब इसको हम निकालते हैं साधारण ब्याज, कितना हमें इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना, 2000 गुणा दर कितनी, 10%, समय कितना, 2 साल, और इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, बटे 100। ठीक, अब क्या होगा, देखिए चाहे तो कोई ऐसा संख्या लें, ऐसी पहाड़ा लेंगे, नंबर लेंगे जिसके नीचे और दोनों ऊपर दोनों, यानी ये दो, या चाहे तो पहली संख्या ये 2 ले लेंगे, 2 और 100 को अगर हम काटते हैं तो इसमें दोनों में से ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 भी कट जाए और 100 भी कट जाए। इससे नहीं पड़ा तो इस 10 से पढ़ लेंगे, 10 में और 100 में देख लेंगे, जिससे कट जाए। यही तो ये 2000 और 100 है, इसमें से देख लेंगे। तो यहाँ पर आसान सा है, यानी यहाँ 0 है, 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा,
और एक जीरो से ये जीरो कटा, और ये जीरो का कटना तब लागू होता है जब संख्या के दाहिनी ओर, जब संख्या के दाहिनी ओर कोई अंक यानी जीरो को छोड़कर कुछ ना लिखा हो, जीरो के अतिरिक्त कुछ ना हो, यानी संख्या के दाहिनी ओर केवल और केवल जीरो ही होना चाहिए, तब हम जीरो से जीरो काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। ठीक हो गया। अब ये दोनों जीरो कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ ये क्या बचा, 200। कितना बचा, 200। तो हम यहाँ पर 200 गुणा 1 गुणा 2, अब इसको सरल कर लेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा इसमें पड़ेगा, 2 ही कम 2, फिर और 2 की गुणा इसमें कर देंगे, 2 जीरो 0, 2 जीरो 0, और 2 दूनी 4। ये 400 रुपये हमारा क्या है, ब्याज आ गया। 400 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, 400 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो ये ब्याज कितना हो गया हमारा, 400 रुपये। समझ में आ गया। ठीक है, इस तरह से अन्य सवाल भी हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे सवाल भी, दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखिए इसमें सीधा सीधा देख लेते हैं। मूलधन बराबर 5000 रुपये, ठीक है। दर बराबर 5% वार्षिक, समय बराबर 3 वर्ष। अब सीधा सीधा सवाल हो गया। अब यहाँ देखिए, आपका हल का जब करेंगे तो इसे कैसे करेंगे हल, पहले लिखेंगे मूलधन, मूलधन कितना हमारा 5000 रुपये, दर कितनी है 5%, वार्षिक, समय कितना है 3 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है इसका 5000, यहाँ लिखेंगे हम 5000 गुणा दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 साल बटे 100। अब देखिए इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, और जीरो संख्या के दाहिनी ओर कोई अंक इसमें नहीं है, ना तो 100 में है इकाई के अंक पर, और ना ही 5000 में इकाई के अंक पर कोई शून्य के अतिरिक्त अंक है। तो हम जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ 50 बचेगा, ये 5 और 3। अब इनकी हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 50 गुणा 5 गुणा 3 बराबर, अब देखिए 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, या ऐसे कर लें 3 पंजे 15, 15 और 15 की गुणा इसमें 0 का 0, और 15 पंजे 75, 750 रुपये। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया है। आशा करते समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और फिर आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।